जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गो, वो बाप मर गो। हाँ, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मूड पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा वो कौन चुड़ियां पहन रही थी। वेलकम, स्वागतम। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। पोल खुलने के डर से महाराष्ट्र से पहले ही भाग खड़े हुए बागेश्वर धाम वाले बाबा धीरेन्द्र शास्त्री इन दिनों गुंडागर्दी, बदतमीजी और गाली गलौज पर उतर आए। ये उनकी बौखलाहट दिखा रही है किस कदर वो अपशब्द बोलने लगे हैं। इनके सभा में हजारों हजार की संख्या में लोग उमड़ आते हैं श्रद्धा में। अब ये अंधश्रद्धा ही कही जाएगी, क्योंकि इनके जो बोल वचन हैं वो सुनने के बाद कोई भी माथा पीटेगा कि किस तरीके से यह शख्स बात करता है। अब इनका कई वीडियो एक साथ सामने आ गया। जो नागपुर में इनके साथ घटना हुई, जो इन पर आरोप लगा कि पोल खुलने वाली थी, इस कारण वहां से भाग खड़े हुए, उसको वो पलटकर जवाब दे रहे हैं। जवाब देने का जो तरीका है, जो लहजा है, वो इतनी बदतमीजी से भरी हुई है, जिसे अभी हम आपको सुनाते हैं। वो कह क्या रहे हैं, उससे पहले निगार प्रवीण ने ही उस वीडियो को शेयर किया है। वो ट्वीट देखिए, फिर वीडियो दिखाते हैं। इन्होंने लिखा है, इनकी भाषा सुनिए। ये बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री हैं। इनका कोटेशन क्या हुआ, लैंग्वेज जो है देखिए। हम 7 दिन वहां झंडा गाड़े रहे, तब उनका बाप मर गया था, तब कौन सी चूड़ियां पहन रखी थी। ये इनका लहजा है, जरा सुन लीजिए बागेश्वर बाबा के अनमोल वचन क्या कह रहे हैं। ये धर्म विरोधी लोग हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गो। हाँ, तब नहीं उन्हें हम ध्यान आए। 7 दिन उनके मूड पे झंडा, 2 दिन दरबार, प्रेत दरबार, तब का होगा वो कौन चुड़ियां पहन रही थी। अब भी दरबार लग रहा, बागेश्वर धाम पे लगेगा, रायपुर। तो देखा आपने, इनका लहजा ये है। ये ठठरी जलाने की बात कर देते हैं। पठान फिल्म के बॉयकॉट को लेकर भी इनका खूब बयान चर्चा में रहा है। सबकी ठठरी लगाते हैं, बोलते हैं जो सनातन के खिलाफ बोलेगा उसकी ठठरी उठा देंगे, ठठरी जला देंगे। अब ये अपने आप को साधु संत महंत बताते हैं, हनुमान जी के भक्त बताते हैं। अरे भाई, भक्त तो अब उस कैटेगरी वाले भक्त हो जो अंधभक्त की श्रेणी में आता है, जो गुंडागर्दी करता है, सड़कों पर प्रदर्शन करता है, तोड़फोड़ करता है, गाली गलौज करता है। तो बागेश्वर वाले बाबा भी तो उसी कैटेगरी में खड़े दिखाई पड़ते हैं। इनके भी बोलने का लहजा, बात करने का ढंग बिल्कुल बेतुका सा दिखाई पड़ता है। मैंने कहा कि इन लोगों ने गुंडागर्दी भी की है। नागपुर में ही पोल खोलने का सेंटर है। ऐसे बाबाओं के खिलाफ एक समिति है, अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति, जिसके अध्यक्ष श्याम मानव हैं। वो लगातार ऐसे बाबाओं की पोल खोलते रहते हैं। तो बागेश्वर वाले बाबा को भी उन्होंने ही चुनौती दी थी, जिसके बाद इनका कार्यक्रम 7 दिनों का ही रहा और 2 दिन पहले वहां से भाग गए, जिसके बारे में ये सफाई देते फिर रहे हैं। लेकिन उस वक्त कहा गया था कि उन्हें 30 लाख रुपए मिलेंगे अगर उनके दिव्य शक्ति में दम है, वो सच में दिव्य शक्ति वाले हैं तो बता दें। चैलेंज दिया गया था, लेकिन उससे पहले बाबा चले आए थे और फिर अब मीडिया के सामने अनाप शनाप बोल रहे हैं। लेकिन खबर यह आई कि उनके जो भक्त हैं, श्रद्धालु हैं, उनके श्रद्धालु वो उस समिति के कार्यक्रम में जाकर, जो अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति है, उनके कार्यक्रम में जाकर हंगामा किए। नौबत यह आ गई कि पुलिस को बुलानी पड़ी। पुलिस ने वहां पर तितर बितर किया लोगों को। पुलिस ने ही कंट्रोल भी किया, क्योंकि दोनों पक्षों से फिर हंगामा बढ़ता जा रहा था। लेकिन बागेश्वर धाम के जो चेले चपाटे हैं, वो सब भी अब गुंडागर्दी करने लगे हैं। आज तक ने इस मामले में खबर भी प्रकाशित की है, जो अपनी स्क्रीन पर देखिए। आज तक ने हेडलाइन में लिखा, नागपुर की संस्था की पोल खोल सभा में बागेश्वर धाम के समर्थकों का हंगामा, पुलिस ने किया तितर बितर। ये हेडलाइन है। अब खबर देखते हैं। खबर में जानकारी यह दी गई है कि बुंदेलखंड के छतरपुर का बागेश्वर धाम इन दिनों काफी चर्चा में है। दरअसल नागपुर में अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने बुधवार को बागेश्वर धाम के खिलाफ पोल खोल सभा का आयोजन किया था। इस दौरान बागेश्वर धाम के समर्थकों ने भारी हंगामा किया। इसमें बताया जा रहा है कि नागपुर में समिति के अध्यक्ष श्याम मानव का भाषण समाप्त होने के बाद बागेश्वर धाम महाराज के कुछ समर्थकों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान काफी हंगामा खड़ा हो गया। हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने दोनों पक्षों के लोगों को तितर बितर किया। जबकि महाराष्ट्र में वैसे भी जादू टोना के खिलाफ कानून बना हुआ है।
अगर आप लोगों को भ्रमित करते हैं या फिर झूठा या दावा करते हैं कि आप जादू दिखा रहे हैं, दिव्य शक्ति वाले हैं, लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं, तो सजा है, कानून है, जेल भी हो सकती है। तो इनके खिलाफ FIR भी श्याम मानव साहब ने करवाया, जो अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के अध्यक्ष हैं। उन्होंने ही बागेश्वर धाम की पोल खोली। उनका दावा है कि उन्होंने कई ऐसे बाबाओं की पोल खोली है और यहाँ से वो लोग अपना खटिया बिस्तर समेटकर भाग खड़े हुए हैं। तो ऐसे में महाराष्ट्र में जाकर बागेश्वर धाम बुरे फंसे। अब वो सफाई देते फिर रहे हैं कि उन्होंने अपना कार्यक्रम इस 7 दिनों का रखा था, लोग परेशान करने लगे, 9 दिन करना पड़ेगा, इस वजह से हम चले आए, हमें जरूरी काम था। ये तमाम तरीके की बातें वो कहते हुए नजर आए। अब उन्होंने मीडिया को चैलेंज किया है, मीडिया के साथ भी उसी बदतमीजी से बात करते हुए वो दिखाई पड़ रहे हैं। तो आइए जरा सुनते हैं कि बागेश्वर वाले बाबा बौखलाहट में मीडिया को क्या चैलेंज कर रहे हैं। आपने बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेन्द्र शास्त्री ने चैलेंज दिया मीडिया को कि आपके कहने पर तो हम दरबार नहीं लगाएंगे, लेकिन जहां जहां लगा रहे वहां आइए, वहां वेलकम, स्वागतम है। और जो शब्द है, चिनौना काट रहा हो, मिर्चा काट रहा हो, पता नहीं कैसे कैसे शब्द ये चुनते हैं। बाबा है, कुछ भी कर सकते हैं। तो बाबा जी का यह अंदाज भी काफी चर्चा में है कि इस तरीके के बाबा के भी हजारों लाखों भक्त हो सकते हैं। आखिर में एक और वीडियो हम आपको दिखाते हैं। दरअसल जिसकी चर्चा हमने शुरुआत में की थी कि बागेश्वर धाम सरकार पर आरोप लगा कि पोल खुलने के डर से वो भाग आए। अब उनके लिए भी इनका यह बयान सुन लीजिए, ये क्या बोल रहे हैं। रावण के खानदान का पता नहीं किन किन शब्दों का पढ़िए। वीडियो को शुभम शुक्ला ने शेयर करते हुए लिखा कि बागेश्वर बाबा ने फिर चैलेंज दिया है, कहा है रायपुर में दरबार लगा है, यहाँ आ जाओ, किराया खर्चा हमसे ले लेना। विरोध करने वालों को बताया रावण के खानदान का। अब बागेश्वर बाबा का यह अंदाज क्या है, ये बाबा हैं कि क्या है या गुंडा हैं? क्योंकि इनके समर्थक तो अब जाकर गुंडागर्दी कर रहे हैं। मीडिया के सामने इनके बयान जो है बहुत ही घिनौने और अजीब तरीके के आते हैं, जिसमें बदतमीजी भरी होती है। गाली गलौज से कम उनका अंदाज नहीं है। बाप मर गया था, ठठरी जला देंगे, रावण का खानदान, तो पता नहीं चिरौना काट रहा, मिर्चा काट रहा, क्या क्या बोल रहे हैं। अब बागेश्वर धाम सरकार खुद तय कर लें कि वो अगर हनुमान भक्त हैं, वाकई में इनके पास दिव्य शक्ति है, तो साबित कर दीजिए। सिर्फ कहने और बोलने की तो बात है नहीं। जैसा कि श्याम मानव साहब तो पोल खोलते हैं, उनका चैलेंज आप स्वीकार ही कर लीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। आपके दावों में भी जो दम है वो भी रह जाएगा, आपके भक्त और बढ़ जाएंगे। और नहीं तो भाई पाखंड बंद कीजिए। और क्या कहा जा सकता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।